सैफ जहां पर करीना और बच्चों के साथ रहते हैं वो इलाका बेहद सुरक्षित माना जाता है और इतना ही नहीं पूरी बिल्डिंग की सुरक्षा ऐसी है कि बिना परमिशन के कोई अनजान शख्स अंदर दाखिल नहीं हो सकता। लेकिन इसके बाद भी सैफ पर ऐसा घातक हमला हो गया। इसी से जुड़ा हमारा दूसरा सवाल है और हमारा सवाल है कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के बावजूद सैफ पर कैसे हुआ ये जानलेवा हमला। देखिए, सैफ अली खान के घर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं, चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन इसके बाद भी हमलावर न केवल सैफ के घर में दाखिल हुआ बल्कि हमला करके फरार भी हो गया। सैफ अली खान पर हमले में पुलिस को एक अहम कामयाबी मिली है। पुलिस को एक संदिग्ध की तस्वीर हाथ लगी है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने डंप डेटा के आधार पर एक संदिग्ध की पहचान की है। इस तस्वीर में एक शख्स सीढ़ियों से उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। टी शर्ट और कंधे पर बैग लटकाए इस शख्स के गले में एक लाल रंग का कपड़ा बंधा हुआ दिखाई दे रहा है। पुलिस के मुताबिक उसे ये तस्वीर डंप डेटा के आधार पर मिली है। दरअसल पुलिस ने वारदात के समय उस इलाके में एक्टिव मोबाइल नेटवर्क के आधार पर आरोपी की पहचान की है। तो वहीं मुंबई पुलिस ने साइबर टीम की भी मदद ली थी, जिसके मदद से डंप डेटा निकाला गया और उस व्यक्ति की पहचान हुई। डंप डेटा के मुताबिक उस समय उस लोकेलिटी में, उस एरिया में कितने मोबाइल नेटवर्क एक्टिव थे, इसकी जांच पुलिस ने की और इसी के आधार पर जो आरोपी था, जो हमलावर था, उस तक पुलिस पहुंचने में सफल रही। फिलहाल उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन पुलिस की टीमें बहुत ही जल्द उसे गिरफ्तार कर लेंगी और इस हमले के पीछे जो मोटिव है, जो उद्देश्य है, वो पुलिस का कहना है कि चोरी हो सकता है और चोरी के ही उद्देश्य से वो शख्स घर में गया था। पुलिस सूत्रों का मानना है कि जिस तरह से सैफ अली खान के घर चोरी और हमला करने वाले व्यक्ति ने एंट्री ली है, उससे लग रहा है कि ये व्यक्ति हिस्ट्री शीटर हो सकता है। पुलिस को लगता है कि उसके खिलाफ पहले भी पुलिस में मामले दर्ज हो सकते हैं। लिहाजा पुलिस उस बिल्डिंग के आसपास के सीसीटीवी फुटेज को भी खंगालने की कोशिश में जुटी हुई है। तो वहीं मुंबई पुलिस जो इलाके के अन्य सीसीटीवी हैं उनकी भी जांच कर रही है, उनमें कुछ तलाशने की कोशिश कर रही है कि वहां पे शायद वो शख्स पता चले जो उस समय उस बिल्डिंग की तरफ या जो सैफ अली खान के घर की तरफ गया हो या बाहर निकला हो। तो वहीं सबसे अहम बात यह है कि पुलिस का अब तक जो मानना है कि वो एक ही शख्स था जो उस समय घर में गया था, यानी इस पूरे मामले में उस एक शख्स की तलाश हो रही है जिसने सैफ अली खान पर हमला किया था। पुलिस के मुताबिक सैफ पर हमला करने वाला हमलावर एक ही शख्स था, लेकिन उस शख्स ने सैफ अली खान पर चाकू से ताबड़तोड़ 6 बार वार किए, जिसमें 2 बार बेहद घातक थे। हमले के बाद कल रात आनन फानन में सैफ अली खान को मुंबई के लीलावती अस्पताल ले जाया गया, जहां आज सुबह डॉक्टर्स ने सैफ की सर्जरी की। एकदम गहरी चोटें हैं, 2 इंटरमीडिएट है और 2 एब्रेशन जैसा है, जैसा खरोच से कैसे आ जाता है तो चाकू का नोक से ऐसा खरोच से आ गया है। इतना बड़ा 2.5 इंच का चाकू का पीस अंदर स्पाइन से हमने निकाला है। सर्जरी के बाद सैफ को आईसीयू में भर्ती कर दिया गया है और अगले 24 घंटे वो डॉक्टर की निगरानी में ही रहेंगे। क्योंकि वुंड्स बहुत थोड़े डीप हैं, हालांकि खतरे की कोई बात नहीं है, लेकिन क्योंकि वुंड्स डीप हैं तो इसकी वजह से उनको रिकवरी की सबसे पहले कोशिश यही कि वो जल्द से जल्द रिकवर हो जाएं। थोड़े से जैसे ही हालत में रहेंगे कि स्टेटमेंट दे पाएं तो मुंबई पुलिस आएगी यहाँ पर स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने। इस वारदात में अभी तक पुलिस ने सैफ का बयान नहीं लिया है। माना जा रहा है कि जब सैफ की सेहत में सुधार होगा तो हमलावर के बारे में पुलिस को पुख्ता जानकारी मिल सकेगी। पुलिस ने वारदात के दौरान मौके पर मौजूद सैफ की मेड से पूछताछ की है, जिसमें उसने हमलावर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण खुलासे किए हैं। बांद्रा पुलिस स्टेशन में इसको लेकर एफआईआर दर्ज कर ली गई है, जिसमें शिकायतकर्ता उस मेड को बनाया गया है जिसने सबसे पहले उस शख्स को देखा था और जिसके चीखने के बाद सैफ अली खान नीचे आए और उन पर और उस मेड पर उस व्यक्ति ने धारदार चाकू से हमला कर दिया। पुलिस के मुताबिक
वो व्यक्ति हिस्ट्री शीटर हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से हमला किया गया, जैसे कि मोडस ऑपरेंडी पुलिस को दिख रही है, उसके मुताबिक ये किसी अनुभवी चोर का काम हो सकता है। सैफ पर हमले की कहानी जैसी बताई जा रही है वैसी है नहीं, क्योंकि ये बात किसी को हजम नहीं हो रही है कि केवल चोरी के लिए एक चोर चारों तरफ से सुरक्षित एक अपार्टमेंट में अपनी जान हथेली पर रखकर दाखिल होगा। ऐसे में सैफ पर हमले की इस गुत्थी को तब तक नहीं सुलझाया जा सकेगा जब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं होता। मुंबई से दीपेश त्रिपाठी और विद्या के साथ मुस्तफा शेख, ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।